एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ओटीआर लागू कर देगी। जैसा कि पहले भी होता था कि अगर आप एक बार फार्म भर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर यदि डालते थे तो अपडेट हो जाता था। अब वो ओटीआर में क्या होगा, एक बार जो सबमिट आप कर देंगे वो ऐप के माध्यम से वो चीज़ें पड़ी रहेंगी। कौशल परीक्षण सीजीएल का आज से शुरू हो गया। शिक्षा आयोग का अस्तित्व, इस पे जो है काफ़ी चर्चा कल की वीडियो में भी की गई थी। आज भी कुछ चर्चा होगी। टीजीटी पीजीटी की खबर अपडेट है। तो इन तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के देखते सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट की ऑथेंटिक वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पूरा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से टाइम टेबल जो जारी किया गया उसमें परीक्षाओं को लेकर के जो विद्यार्थियों में बड़ा वो है, जिसका खासकर समीक्षा अधिकारी और बीओ की परीक्षा को लेकर इसकी एक वीडियो कल बना के बताए कि आपका जो बीओ के एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं, तो उसके फार्म कब उसमें ऐड होंगे, जो आरक्षित डेट है। और वही समीक्षा अधिकारी के बारे में बताया गया था। यहाँ पे चर्चा हो रही प्रतियोगी छात्रों को एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बार बार डिटेल फिल करने से मिल जाएगी मुक्ति। तो कोई ये नया नहीं है, अगर आप फार्म फिल किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर के आप अभी कर सकते हैं। अब क्या है कि परीक्षा.nic.in ये भी नया नहीं, ये भी पहले से बना हुआ था। नई व्यवस्था के तहत लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट otr.परीक्षा.nic.in के माध्यम अब इसको इसी पे काम अब होगा और व्यक्तिगत विवरण और फोटो हस्ताक्षर संशोधन अपडेट करने की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहेगी। और लगभग एक दशक से अधिक समय के अंतराल पर आयोग ने अपनी नई वेबसाइट जो तैयार की है, यही सब कर रहे हैं, परीक्षा कराना, एग्जाम फार्म भरवाना, इस सब में लेट लतीफ़ी इसी वजह से हो रही थी। रिक्रूटमेंट में यूपीएससी का रोल अहम है। सीएम ने कहा कि पिछले 5.5 वर्ष के राज्य सरकार ने निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था तभी होती जब समय से परीक्षाएं होती, तो ये समझ में आता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की बड़ी भूमिका रही है और एक कमी की वजह से या कुछ चीज़ें मैटर न होने की वजह से 6-6 महीने तक जो है कोई फार्म नहीं, कोई उसकी डेट नहीं, एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, ये प्रक्रिया जो है सरल होगी। और इस अवसर पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो संजय त्रिनेत्र और अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल वगैरह सभी लोग उपस्थित है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। खत्म हो जाएगा चयन बोर्ड और उच्च शिक्षा आयोग का जो है अस्तित्व। तो ये नया शिक्षा आयोग जब बनेगा तो इसका अस्तित्व तो खत्म होना, वैसे भी उसका अस्तित्व रहने का कोई मतलब नहीं। अब जो नया शिक्षा आयोग आएगा उसके अस्तित्व पे सवालिया निशान खड़े होंगे आने वाले समय में, जब उसके कार्यों में जो है लेट लतीफ़ी देखिए, कोर्ट जाएगा मैटर, उसके बाद सदस्य नहीं आएंगे, लेट लतीफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ भी सदस्य रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिना सदस्य के कोई काम करेगा। जब 8 महीने किसी परीक्षाओं को रोका जा सकता है सदस्य को न लाने के, तो ये कोई बहुत बड़ी रात। शिक्षा निदेशालय पर जो शिफ्ट करने का निर्णय की, इसकी भी निंदा कर रहे हैं लोग। तो ये तमाम तरह की खबरें जो हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ये भर्ती परीक्षाएं नए आयोग से कराई जाएंगी। ऐसे में पीएनपी का इस दायित्व से मुक्त हो जाएगा और इससे वह डीएलएड प्रशिक्षण सहित अपने अन्य कार्य सुचारू रूप से कर सकेगा। इसी तरह से एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है, जिसे मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार गठित होने वाले नए चयन आयोग से कराने की तैयारी है। इस स्थिति में चयन बोर्ड इस कार्य से मुक्त हो जाएगा, तब उसके पास कोई काम नहीं रह जाएगा। इसके अलावा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, तो ये अब जो है माध्यमिक पे कल जो है टीजीटी पीजीटी की प्रतियोगी छात्रों के द्वारा एक जो है अपनी बात रखने के लिए अंतिम बार जो है उस आयोग में जो है विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ठंड के मौसम में अपने कपड़े अपने की व्यवस्था करके जो है अपनी बात को रखने के लिए कल जो है प्रतियोगी छात्र मिल के जो है डेट को लेकर के जो है कि परीक्षा करा दो, क्योंकि अब नया आयोग बनेगा, अब उसका अस्तित्व जो है इतिहास के पन्नों में देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। भर्तियां जो नए गठित होने वाले आयोग हैं अब वहाँ से होगी। लोक सेवा आयोग से भी ये भार कम हो सकेगा। इसके बाद लोक सेवा आयोग सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में विभागीय परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न करा सकेगा। तो ये सब मसौदे में परिवर्तन किया गया और आने वाले समय में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ तक संभव हो सके परीक्षा की डेट नियत समय से हो, फार्म आए। आयोग बनना ना बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि आयोग बनने से सरकार को एक गैप मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा और लेट लतीफ़ प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इस समय केंद्र सरकार की तरफ से जो भी जॉब्स हैं उसमें काम जो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। सीजीएल 2021 का कौशल परीक्षण जो 6 शहरों में आज से होगा, इसमें भाग लेंगे 10,542 अभ्यर्थी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2021 का कौशल परीक्षण यानी कि टाइप टेस्ट 6 जनवरी को होगा। इसमें यूपी और बिहार के 10,542 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 6 शहरों में 12 केंद्र जो है बनाए गए हैं। तो ये सीजीएल का कौशल परीक्षण जो है 4 जनवरी से 6 शहरों में होगा। इसके लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं, 5,463 जिसमें हैं शामिल अभ्यर्थी। और ये परीक्षा 2 दिन चलेगी, प्रतिदिन 3 पाली में होगी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालय में किया जाएगा। तो ये रही सीजीएल की। तो इसी के साथ फ्रेंड इस वीडियो को करते हैं पे समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ। और यूपी PSC से जो परिणाम है वो जल्दी परिणाम आने वाला एएसओ का।
तो ये अपडेट है। बाकी की अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, जो विद्यार्थी जगत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।